आसिफ नजरुल कहते हैं कि ये कैसे कोई बिलीव कर सकता है कि हम अपने टॉप बॉलर के बगैर इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएं, और ये कैसे ऐसे हो सकता है कि हमारे जो क्रिकेट फैन जो हमारी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं वो बांग्लादेश की जर्सी के बगैर जो है वो इंडिया में स्टेडियम्स में बैठ के अपनी टीम को सपोर्ट करें। मैं ये सोच रहा हूँ कि आईसीसी कैसे कह सकती है, ऐसे कैसे शर्तें रख सकती है कि ये ना हो वो ना हो और इसके बगैर टीम आती है तो कोई नहीं, ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, आईसीसी चाह रही है कि बांग्लादेश आए ना खेलने। ये तो फिर ज्यादती है बांग्लादेश के साथ भी। आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है, उसके अंडर सारे सिर्फ वो बीसीसीआई चाह रही है कि बीसीसीआई जो डिसीजन ले, जो इंडिया की गवर्नमेंट करे, वो मेरे ख्याल से क्रिकेट वाइज अच्छा मैसेज नहीं है। भाईजान ये कंसर्न्स हैं तो आईसीसी को विदाउट एनी कंडीशन ही इस चीज को मूव ऑन कर देना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बोला कि आईसीसी ने हमें खुद बताया कि यही चीजें हैं। क्रिकेट की चिता को आग ही लगी मुझे नजर आ रही है। ऐसा सीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के, बगैर वैसलीन के, बगैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बांग्लादेश की जर्सी पहनकर अगर फैंस स्टेडियम चले गए तो उनके ऊपर अटैक का खतरा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि अहमदाबाद में और बेंगलोर के अंदर पाकिस्तानी और बाबर आजम के नाम की कोई दो लड़के शर्ट पहनकर आ गए थे तो पुलिस ने स्टैंड्स में पहुंच के उनको गिरफ्तार किया, बाहर ले गई और उनकी जाके जर्सी उतारी थी कि आप उतारिए पाकिस्तान की जर्सी। देखो पहली बात तो ये भिखारी आपस में मिले हुए हैं दोनों के दोनों। इनको पता क्या लग रहा है कि हम बांग्लादेश के लिए बिल्कुल वो है जो इनके लिए यूएसए है। इनको सच में ये लगता है पता है कि हम तो पूरी बैकिंग करेंगे जी, हमारे चचेरे भाई हैं, इनको तो हम पूरा हेल्प करेंगे। आईसीसी ऐसा इनको जूते मारेगी, पढ़ने भी चाहिए हैं इनकी 7 पुश्ते गंजी पैदा होगी। अब इतनी पिटाई होगी इनकी, देख लीजिएगा। ये है कि व्हाई पाकिस्तान इज सो ऑब्सेस्ड विद दैट, व्हाट इज बांग्लादेश डूइंग एंड व्हाट इज आईसीसी सेइंग ऑन दैट। क्योंकि बांग्लादेश का अपना स्टैंड है। आप कह रहे हैं कि हम होस्ट कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम किस बेसिस पे होस्ट करेंगे। मतलब हमारे पास इंडिया ने तो आना नहीं है, तो बांग्लादेश का एक मैच फिर आप श्रीलंका लेके जाएंगे तो फिर श्रीलंका से सारे मैचेस ही ले लें फिर आप। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता भी है कि हम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो विश अपनी मुकम्मल करवा लें जो हमने डाली है मैचेस को रीलोकेट कराने के लिए, तो सबसे पहले तो नजरुल साहब को मुंह बंद करवाएं इनका। क्योंकि नजरुल साहब तो दुनिया को चिक चिक के ये वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई हमने तो पॉलिटिकल मामला बना दिया इसको, रादर देन कि ये एक स्पोर्टिंग गवर्निंग काउंसिल के सामने एक डिस्प्यूट का मामला होता। आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, अच्छा आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है द थॉट ऑफ बांग्लादेश प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि आपको अपने मैचेस हर हालत में यहीं खेलने पड़ेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने 3 पॉइंट्स भी बताए हैं जो कि आप उसको कह सकते हैं कि दैट इज सिक्योरिटी असेसमेंट। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम में हुआ तो ये सिक्योरिटी को मजीद खतरे में डालेगा या एक थ्रेट आप इसको कह सकते हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जब अपनी टीम की सिलेक्शन करे तो अपने सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर को छोड़ कर आए तो सेफ्टी उनकी रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर बांग्लादेशी फैंस उनको बांग्लादेशी फैंस अगर जर्सी पहनते हैं या झंडा लेके ग्राउंड में बैठते हैं तो वो भी सिक्योरिटी की थ्रेट को इंक्रीज कर सकता है। और तीसरी बात उन्होंने की, जैसे बांग्लादेश के इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे उस टाइम पे भी थ्रेट थोड़ी बढ़ सकती है, तो फैंस और जर्नलिस्ट बांग्लादेश के इलेक्शन, हाँ जो इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे तो बांग्लादेशी फैंस को थ्रेट और वो बढ़ सकता है। तो बात समझ नहीं आ रही कि ये तो वही पॉइंट्स है जो एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश बताना चाह रहा है, तो आईसीसी उसी को हाईलाइट कर रहा है और फिर ये कह रहा है कि आपको यहाँ खेलना पड़ेगा। आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताइए ना नजीब। मेरा ख्याल है आईसीसी चाहता है बांग्लादेश ना आए, क्या बगैर आप बांग्लादेश की टीम बना रहे हैं। मतलब सपोज अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहा है तो कोई बोले विराट कोहली के बगैर टीम बना लो, तो मुस्तफिजुर रहमान तो उनका बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है यार। बेकार बात है। मेरा नहीं ख्याल आईसीसी ने कोई अच्छा मशवरा दिया है और मामला ज्यादा बिगड़ेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आईसीसी कैसे कह सकती है, ऐसे कैसे शर्तें रख सकती है कि ये ना हो वो ना हो और इसके बगैर टीम आती है तो कोई नहीं, ये होगा तो प्रॉब्लम होगी।
मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, आईसीसी चाह रही है कि बांग्लादेश आए ना खेलने। ये तो फिर ज्यादती है बांग्लादेश के साथ भी। आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है, उसके अच्छा, अंडर सारे सिर्फ वो बीसीसीआई चाह रही है कि बीसीसीआई जो डिसीजन ले, जो इंडिया की गवर्नमेंट करे, वो मेरे ख्याल से क्रिकेट वाइज अच्छा मैसेज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टेटेड, अभी ये रिसेंटली आया है थोड़ी देर पहले ही, that the 3 security concerns mentioned by sports advisor Asif Nazrul are part of ICC's internal interdepartmental review and do not constitute an official ICC response. वो ये कह रहे हैं कि ये कोई आईसीसी का ऑफिशियल रिस्पांस नहीं है, वो उनकी इंटरनल एक वो है जो आसिफ नजरुल ने बताया है। तो अभी ये ऑफिशियली आईसीसी ने नहीं कहा कि ये 3 थ्रेट्स हो सकती हैं, तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। देखिए बिल्कुल सही है, नहीं जाता स्टेटमेंट तो फिर मतलब बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती इतनी बासत भाई मीडिया क्यों डिबेट कर रहा है जब तक ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट ना आए। बोर्ड तो कर रहा है, जब एडवाइजर स्पोर्ट्स एडवाइजर खुद ये बातें बता रहा है ना, तो जाहिर है उस पे तो बात करना ये तो है। इनके जो इन्होंने नए नए गोद लिए हुए बच्चे बांग्लादेशी, उनके झूठ देख लो आप। इतने बड़े झूठे मक्कार फरेबी लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। उनका जो ऑफिशियल था ना, जिसने पंगा लिया था, जिसको उसने बोला भी था तमीम इकबाल ने कि भाई आप लोग ये पंगे ना लो, आईसीसी आपका रेवेन्यू काट देगा, आप रोड पे आ जाओगे, पहले ही भिखमंगे हो, जो थोड़ी बहुत कपड़े बचे हैं वो भी चले जाएंगे। इसने आज पता है क्या झूठ बोला है? इसने बोला है कि आईसीसी ने हमें लेटर लिखा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में सेफ नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारा ना जो है, हमें क्या बोला गया है आईसीसी के द्वारा कि आप कलकत्ता में मैच ना कराएं, आप केरला में कर लें। उसने बोला नहीं, हमारी मांग है कि इंडिया से शिफ्ट कर दो। 3 चीजें कहते हैं। पहले तो आईसीसी बोल रही है कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को तुम नहीं खिलाओगे। झूठ। अबे हमने उसको वहां से निकालने के लिए बोला था आईपीएल से, ये थोड़ी बोला कि तुम अपनी टीम में ना खिलाओ। तुम मुस्तफिजुर खिला लो, मुस्तफिजुर का भाई खिला लो, तुम तमीम खिला लो, तुमने हारना फिर भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी खिला लो। तो ये झूठ बोल रहा है कि आईसीसी ने मेल लिखी कि मुस्तफिजुर को नहीं खिलाओ। पहली बात। कहता सेकंड बात, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन आ रहे तो सेफ नहीं होगा, इंडिया कह रही है। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, पागल हो गए कुछ भी। और फिर कह रहा है कि बड़ी बांग्लादेश में एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है, कुछ वैसी बकवास कर रहा है कि बांग्लादेशी जा नहीं सकते। तो 3 पॉइंट हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता, हम केरला में नहीं खेलेंगे। वहां पर सोर्सेज ने खारिज कर दिया कि आईसीसी ने कोई मेल ही नहीं भेजा, और आईसीसी बोल चुकी है कि हम वेन्यू शिफ्ट नहीं करेंगे, खेलना है इंडिया में खेल लो। अब क्या कह रहा है कि जी देखो हमारी तो इज्जत पे बात आई हुई है, हम तो इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। तो आईसीसी कह रही है फिर भाड़ में जा, तुझे पूछता कौन है? और ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और हम यूएई में खेलने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने ऑफर करी है तो पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और यूएई में खेलने को तैयार है। ये अब मुझे लग रहा है सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही खेलेगा। इसको आईसीसी निकाल देगी, फिर पाकिस्तान के पास वहां पे टेप बॉल खेल रहे होंगे, वहां पे टेप बॉल खेलेंगे, उसका नाम होगा भिखारी एसोसिएशन, भिखारी वर्सेस भिखारी, दोनों के दोनों खेलेंगे। कंगला वर्सेस जंगला, वो जो मेन टेररिस्ट का जंगला है ना, वो